अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड लिली को देखते हैं जो जियांग ग्रुप की सीईओ है। वो अपने जियांग ग्रुप के एक होटल में आती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ। उसे एक्सप्लेन करने का टाइम देती है बट वो लड़का तो उसे सुनाने लगा था कि हाँ मैंने चीटिंग की है, मेरा क्या बिगाड़ लोगी। तभी लिली एक वेट्रेस से वाइन मंगाती है और बॉयफ्रेंड के ऊपर पलट देती है और कहती है तुम पे पैसे खर्च करना सब वेस्ट हो गए। तुमने जो ऊपर से नीचे तक कपड़े पहन रखे हैं वो सब मैंने तुम्हें खरीदवा कर दिए हैं, अभी के अभी उतार के दो। तो वो लड़का गुस्से से उतार के देने लगा था। लिली कहती है मैंने ये पैंट भी खरीदी थी, इसे भी वापस करो। तो वो लड़का शूज और पैंट भी निकाल के दे देता है। लिली कहती है वैसे तो अंडरवेयर भी है पर फिलहाल तुम्हारी छोटी सी इज्जत बचाने के लिए तुम पे छोड़ती हूँ। बॉयफ्रेंड का हुलिया देख वो जिसके साथ चीट करने आया था वो लड़की भाग जाती है। तो वो लिली को कहता है एक नंबर की खड़ूस हो, अभी तो कोई लड़का तुमसे शादी नहीं करना चाहता। लिली कहती है लड़के हर जगह हैं और मुझे तुमसे बेटर लड़का मिल जाएगा, तुमसे ज्यादा हैंडसम। और तभी एक लड़की को देख कहती है जरा अपने सनग्लासेस हटाना, मुझे तुम्हें देखना है। और ये है हमारा मेल लीड मिस्टर मेस। वो कहती है मुझे तुम पसंद आए, क्या मुझसे शादी करोगे, तुम्हारा कभी लॉस नहीं होगा। वो कहता है ओके। लिली कहती है देखा मैंने तुमसे ज्यादा हैंडसम चूज किया है और उसे पकड़ के ले जाती है जबकि क्लीनर एक्स बॉयफ्रेंड को मार रही थी। तो मेरे सर्टिफिकेट ले आते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर मेस कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो तो मिंग ग्रुप का बॉस है। सुशन कहता है बॉस आप ये क्या कर रहे हो, आपको तो मैटर प्रोजेक्ट लेना है और आप भेस बदल कर अपनी दुश्मन मिस लिली के पास जा रहे हो। मिस्टर मेस कहता है पर मुझे लगता है मिस लिली भी मेटल प्रोजेक्ट को अच्छे चला रही है, मैं बस यही कंफर्म करना चाहता हूँ। मैं अभी फॉरेन से आया हूँ तो कोई मुझे नहीं पहचानेगा। कार से उतर गया था और दोबारा से जब फोन उठाने लगता है जबकि असिस्टेंट कार बंद कर रहा था, जिससे बेचारे मिस्टर मेस का हाथ पिट जाता है और वो असिस्टेंट को बताए बिना चल देता है। लिली कहती है मैं तुम्हें एक घर दूंगी और हर महीने 1 लाख मिलेंगे, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना। मेस कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो हैरान फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। वो कहता है मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। लिली कहती है हैंडसम होने के साथ साथ तुम अच्छे इंसान भी हो। कहता है मुझे अपना फोन दो, मैं अपना नंबर सेव कर देता हूँ। लिली के बोलने से पहले ही मेस कहता है 1 महीने बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे और चला जाता है। वो कहती है इंटरेस्टिंग। लिली जैसे एलिवेटर में जाने लगी थी एम्प्लॉयज उसे देख के भाग जाते हैं बट एक लड़का जाके उसके साथ एलिवेटर में उसके पीछे खड़ा हो गया था। लिली फोन में देखती है उसने 30 डेज हस्बैंड के नाम से सेव किया था। मुझे तो अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं पता। अभी वो लड़का पीछे से उसके ऊपर हाथ रखता है, उसे गंदे तरीके से टच कर रहा था। कहती है तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। तो उस लड़के की उसे देख के हवा ठंड हो रही थी, ये तो जियांग ग्रुप की सीईओ है। पर लिली से बहुत तेज से किक करती है कि वो वहीं गिर गया था। वो एलिवेटर से निकल के चली गई थी जबकि उस लड़के की हालत खराब थी। उसकी यही वाली वीडियो मिस्टर मेस देख रहा था। असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी न्यू वाइफ का एक स्कमबैग को पीटने का वीडियो वायरल हो गया है, इस पे तो मिलियंस व्यूज आए पड़े हैं, सब लोग उसे कूलेस्ट फीमेल सीईओ बोल रहे हैं, मेटल प्रोजेक्ट के स्टॉक्स भी बढ़ गए हैं। मिस्टर मेस कहता है उसने जरूर ये सब मेटल प्रोजेक्ट के शेयर्स बढ़ाने के लिए किया होगा। असिस्टेंट कहता है आपका मतलब कि उसने जानबूझ के किया है सब। तभी मिस्टर मेस के ग्रैंडपा के बताते हैं कि मैं चाहता तुम इससे शादी करो। वो हैरान। असिस्टेंट कहता है क्या किस्मत है। ग्रैंडपा कहते हैं जल्दी से जियांग फैमिली से शादी के लिए कांटेक्ट करो। असिस्टेंट बताने लगा था कि बॉस तो ऑलरेडी, पर मिस्टर मेस रोक देता है। ग्रैंडपा पूछते तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तो कहता है कुछ नहीं। इधर लिली ग्रैंडपा जियांग फैमिली में बताते हैं कि मिंग फैमिली का प्रिंस तुमसे शादी करना चाहता है। लिली कहती है सॉरी ग्रैंडपा मैंने शादी कर ली, आपने कहा था शादीशुदा कपल को सी साइड वाला विला मिलेगा तो समझो वही मेरा वेडिंग गिफ्ट है आपकी तरफ से। वो सब हैरान थे कि वो लड़का कौन है। तो कहती है मैं आपको उससे जल्दी मिलवा दूंगी। असिस्टेंट कहता है जब ग्रैंडपा ने हाँ कर दी है तो आप अब भी क्यों नाटक कर रहे हो। मिस्टर मेस कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो रिच प्रिंस को चूज करेगी या एक पुअर बॉय को। इधर लिली अपने फोन में देखती जा रही थी। शादी को 1 दिन हो गया, अभी तक उसने दोबारा कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। उसे क्या लगता है मैं उसे मिस करूंगी। अभी कोई उसे फ्लावर बुके देता है जो मिस्टर मेस था। तो कहती है तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे। वो कहता है नहीं तो मैं तो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। पूछते तुम्हारे हाथ में क्या हुआ, तो कहता है कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ऐसा होता रहता है। और उसे फ्लावर देके चला जाता है। सोचती है बेचारा एक हाथ से काम करता है। जब देखती है वो दूसरी लड़की को भी फ्लावर देके गया है तो गुस्से से फेंक के चली जाती है। वो अपनी बैग्स की शॉपिंग कर रही थी तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे हेल्प मांग रहा था कि मुझे इन्वेस्टर चाहिए, तुम्हें पैसों से मेरी हेल्प कर सकती हो तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। वो कहती है तुम्हें लगता है तुम मेरे लायक हो, मैं फीका हुआ कचरा दोबारा नहीं उठाती। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है मुझे पता है तुम शादी करके जियांग फैमिली से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे 2 विला चाहिए, एक लैम्बोर्गिनी और 10 मिलियन। बट वो पर्स घुमा के उसे मार देती है।
ये वाला पैक कर दो। और जाने लगी थी तो वो उसकी ड्रेस पकड़ लेता है और लोग उनकी वीडियो बनाने लग गए थे। इससे पहले कि उसकी ड्रेस फटती, मिस्टर मेस आकर उसे कपड़ा पहना देता है और एक्स बॉयफ्रेंड को लात मार देता है। वो कहती है थैंक यू, क्या तुम आज फ्री हो? वो कहता है नहीं, मुझे पहले ये सारा काम निपटाना है। कहती है कोई बात नहीं है, मैं सारे खरीद रही हूँ, ये मेरा क्रेडिट कार्ड। मेस कहता है मैं इसे निपटाऊं? तो कहती है जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी। एक्स बॉयफ्रेंड कहता है जियांग फैमिली को जो पता चलेगा तुमने एक सिक्योरिटी गार्ड से शादी की है वो तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लिली कहती है याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वैसे थैंक्स, तेरी वजह से मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला। बॉडीगार्ड्स इस कचरे को बाहर फेंक दो। तो वो उसे उठा कर ले जाते हैं, पर वो खुद को देख कहती है ये मुझ पे सूट कर रहा है। लिली का ब्रदर कहता है कहीं तेरा हस्बैंड डर तो नहीं गया? कहती है तमीज से बात कर, तेरा ब्रदर इन लॉ बहुत गुस्से वाला है, अगर उसे गुस्सा दिलाया तो वो तेरे सारे बाल उखेड़ देगा। मेड आकर बताती है जेंटलमैन आया है। तो कहती है लगता है मेरा हस्बैंड आ गया, तुम क्या आयरन मैन बन के आए हो? कहता है मैं अभी रिपेयरिंग करके आया हूँ। बट वो उसे पकड़ के अंदर खींच लेती है, एक रिंग उसे बना देती है, एक खुद पहन लेती है और हाथ पकड़ के अंदर ले आई थी। हस्बैंड बैठो यहाँ। हेलो सब लोग, ये मेरा हस्बैंड है, इसका नाम है, वो कहता है मेज। तो कहती है हाँ मेज। डैड कहते हैं तुम कार मैकेनिक हो? वो कहता है नहीं, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ, डिलीवरी बॉय भी और शेफ भी। ग्रैंडपा कहते हैं तुमने मिंग फैमिली के क्राउन प्रिंस को इस पुअर बॉय के लिए रिजेक्ट कर दिया। लिली कहती है ग्रैंडपा, किंग डायनेस्टी को खत्म हुए 100 साल हो गए हैं, अब यहाँ पे कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं है, ऐसे भी वो फॉरेन से आया है, पता वो फूल हो, मैं तो उसे बिजनेस में यूं ही हरा दूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बचपन से फॉरेन में एलाइड ट्रेनिंग ले रहा है, तुम्हें पता नहीं वो तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रे डॉग से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कल तक तुम दोनों डाइवोर्स कर लेना। लिली कहती है ग्रैंडपा, मुझे तो स्ट्रे डॉग बहुत पसंद है, और मेज की मुंडी पकड़ के उसे धड़ाधड़ किस करने लगी थी। उसके भाई के होश उड़ जाते हैं। चलो अब मैं अपने पपी को नहलाकर उसके साथ सोऊंगी, गुड नाइट एवरीवन। चलो मेरे पपी। उसे खींच के ले जाती है। ग्रैंडपा मॉम डैड कहते हैं तुम दोनों उन दोनों को साथ में सोने मत देना, अगर उन दोनों को बच्चा होगा तो तुम दोनों को पहले बाहर निकालूंगा। मॉम डैड भागते हैं। लिली कहती है अगर रात में मेरे बेड को टच भी किया ना तो तुम गए काम से। मेज कहता है अगर तुम मिन्नतें भी करोगी ना तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। मॉम डैड गेट बचाने लगे थे। लिली क्या सो गई? वो कहती है जल्दी करो ऊपर आओ, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं कि हमारी फेक मैरिज हुई है। कहता है पहले मेरी मिन्नतें करो। वो कहती है प्लीज मैं मिन्नतें करती हूँ, ऊपर आ जाओ। वो कहता ओके, और जल्दी से नीचे का ब्लैंकेट समेटकर अलमीरा के पीछे छुपाने लगा था, पर वो उसकी मसल्स को देखने लग गई थी। तो कहता है मुझे क्या देख रही हो, जाके गेट खोलो। वो गेट खोलने जाती है और वो भाग के बेड पे चढ़ गया था। मॉम डैड जो गेट पे लटके हुए थे अंदर टपक पड़ते हैं। कहते हैं तुम दोनों क्या कर रहे थे? लिली कहती है वही जो सब कपल करते हैं। मॉम कहती है तू इस लड़के के साथ नहीं सो सकती, पर लिली बेड में घुस जाती है। क्यों, कपल तो हमेशा साथ में सोते हैं। कहते हैं मैं अलाउ नहीं करता, तुम दोनों की शादी को नहीं मानता, तुम दोनों यहाँ कपल जैसा कुछ नहीं कर सकते। लिली कहती है मुझे नहीं जाना। मॉम उसे पकड़ के खींचने लगी थी, वो नहीं आ रही थी, तो मॉम भी बेड के ऊपर चढ़ जाती है और उसे धक्का मार के दूसरी तरफ से गिराने लगी थी। बट साइड में बेचारा मेज था और कहता है आंटी रुको, लिली प्लीज अपनी मॉम की बात मान लो। कहती है ओके हस्बैंड, रात को मेरे सपने लेना, गुड नाइट किस। पर मॉम उसे खींच के ले जाती हैं। वो बाय कर रहा था। डैड कहते हैं तू बाहर आ मेरे पीछे, और फिर उसे ब्लैंक चेक देते हैं। मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे? सोचता है पहली बार मुझे कोई पैसे दे रहा है इस बात के लिए, और अपने पट्टी वाले हाथ से पेन लेकर लिखने का ट्राई कर रहा था, पर उसे लिखते लिखते बहुत टाइम हो गया था। कहते हैं और कितना टाइम लगेगा? मेज उन्हें चेक देता है तो डैड गिनने लगे थे 10 मिलियन, कितने सारे जीरो हैं इसमें। तो मिस्टर मेज कहता है अगर आप मुझे इतने पैसे दे दो मैं उसे अभी के अभी डाइवोर्स दे दूंगा। उसको कॉल पकड़ लेते हैं, तू मेरा पागल बना रहा है, बट वो उनका हाथ मोड़ देता है। तो आपको पता चल गया इतने पैसे भी लिली के सामने कुछ नहीं है। पर डैड की हालत खराब थी। डैड लिली को बताते हैं वो लड़का 100 बिलियन मांग रहा है, तो वो हंसने लगी थी कि मैंने सही लड़का चूज किया है, और फिर उसके बारे में सोचने लग गई थी कि उसकी बॉडी कितनी हॉट थी। तभी वहां पर मेज आ जाता है। तुम किसकी बात कर रही हो? तो कहती है किसी की नहीं। मेज कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। लिली को खाना देख के मुंह में पानी आ रहा था, तो कहती है हाँ ठीक है मैं अपने एम्प्लॉयज को दे दूंगी। सेक्रेटरी एम्प्लॉयज को बांट दो। सेक्रेटरी उठा के ले जाती है। ये जाने लगा था। वो कहती है अगर तुम्हें कार ठीक करनी आती है तो तुम्हें चलानी भी आती होगी, मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए कार की कीज। कहता है नहीं मेरे पास कार है, और उसके क्लोज होने लगा था, बट वो नर्वस होके कीज उसकी पॉकेट में रख देती है कि ये इलेक्ट्रिक कार है। वो स्माइल करता चला जाता है। फिर उसे उसके ग्रैंडपा कॉल आता है, तुम्हें मिंग फैमिली की यंग मास्टर से मिलना ही होगा, वरना तुम्हें आगे से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये कहती है ग्रैंडपा आप हमेशा ऐसे ही करते हो, पर जैसे सेक्रेटरी आगे बताती है कि आपकी कोई भी पेमेंट नहीं हो रही, तो कहती है ओके ग्रैंडपा मैं जरूर जाऊंगी मिलने। फिर गुस्से से मेरे सर्टिफिकेट निकालती है
कि ये मैं उस प्रिंस के मुंह पे फेंक के मारूंगी तो वो खुद ही शादी के लिए मना कर देगा, फिर तो ग्रैंडपा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सेक्रेटरीज कहती है वो सारा खाना मुझे वापस ला दो। तो वो हैरान। इधर मिस्टर मेस को भी उसके ग्रैंडपा कॉल आता है कि तुम्हें आज लिली से मिलने जाना है। वो कहता ओके और सोचता है तुम मुझसे मिलके बहुत हैरान होने वाली हो। लिली गुस्से से वेट कर रही थी, तभी एक आदमी आके बैठ जाता है। सोचती है लगता है यही है वो कहता है मेरे लिए टाइम ही मनी है, मुझे पता तुम करियर वुमेन हो, पर मेरी जैसी फेमस फैमिली में शादी करने के लिए तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा। लिली हंसने लगी थी। अच्छा, मैं हर महीने 50 मिलियन कमा लेती हूँ, मेरे पास नैनी और ड्राइवर है, तो क्या शादी के बाद तुम मेरे नैनी बनोगे? वो कहता है मजाक मत करो। कहती है मैं भी सीरियस हूँ, और अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालने लगी थी और गिर जाता तो उठाने लगती है, बट वहाँ पर मेज आ गया था। उसे पकड़ के कहती है सॉरी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और ये रहे मेरे हस्बैंड। कहता है तुम उस रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट पर आई हो जहाँ पे तुम्हारा हस्बैंड काम करता है? वो कहती है क्योंकि मेरे हस्बैंड के बिना दिल नहीं लगता, और उसे किस करने लगी थी तो वो आदमी रोता हुआ भाग जाता है। लिली कहती है मैंने प्रिंस को डरा के भगा दिया। वो सोचता है लगता है इसे मुझे समझ रही है। अपने ग्रैंडपा को आते देख मिस्टर मेस उसे पकड़ लेता है और बहाना मार के भाग जाता है। ग्रैंडपा चलते फिसल के गिर गए थे, लिली उनकी हेल्प करने लग जाती है। ग्रैंडपा को पास्ट का याद आता है और कहते हैं थैंक यू जाओ। कहती है जाओ, ग्रैंडपा आप तो बहुत फनी हो, और चली गई थी। तभी मिस्टर मेस आता है। ग्रैंडपा आप यहाँ? तो ग्रैंडपा उसे डांटने लग गए थे कि तूने उसे भगा दिया, हैंडसम होने का क्या फायदा, तू अपने लिए ब्राइड भी नहीं ढूंढ सकता, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं वेटर वाले। बट मेस ग्रैंडपा को पकड़ के ले जाता है। लिली दूसरी वेटर से पूछती है हाथ पे पट्टी बंधने वाले तुमने वेटर को देखा है? तो बताती है कि वो तो एक ओल्ड मैन को लेकर चले गए। ग्रैंडपा कहते हैं ये कार किसकी है? वो कहता है मुझे किसी ने गिफ्ट दी है। ग्रैंडपा उसका कान पकड़ने लगे थे। लड़की ने? तू किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता, मैं बस जंग फैमिली की बेटी को ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाऊंगा। वो कहता है क्योंकि ग्रैंडपा कार में बैठिए। लिली बाहर आती तब तक वो चला गया था। ग्रैंडपा पूछते हैं ब्लाइंडेड कैसी थी? कहती है बहुत अच्छी, प्रिंस को मैं बहुत ज्यादा सीरियस लगी। वो कहते हैं फिर तो अच्छा है, मैंने तुम्हारी पेमेंट चालू करवा दी है। बट वो खुश होती है कि अब तो प्रिंस पक्का मुझे रिजेक्ट कर देगा, मुझे मत ब्लेम करना बाद में। और जाके बेड पे गिर गई थी। मैं बहुत थक गई हूँ। तभी उसे फ्रॉड कॉल आता है, आपको आपके बुढ़ापे के लिए पैसे चाहिए? तो कहती है जरूरत नहीं है, मैं रिच और यंग हूँ। दोबारा कॉल आता है तो कहती है बोला ना मैं रिच और यंग हूँ। मिस कहता है मुझे पता है। कहती है मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी। कहता है मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हारा मेरे पास है। तो कहती है कल खाना डिलीवर करने आओगे तब देते जाना मेरे ऑफिस में। तो वो ओके बोलकर फोन काट देता है। बट सोते हुए दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। ली अपने ऑफिस की सफाई कर रही थी और सेक्रेटरी को भी अच्छे से साफ करने को कहती है। तो परफ्यूम छिड़कता देख सेक्रेटरी पूछती है क्या कोई गेस्ट आने वाला है? कहती है नहीं तो मैं तो बस साफ सफाई रख रही थी, और तुम भी बाहर जाके सबको सफाई रखने को बोलो। पर उसके जाते ही जल्दी से अपना फेस देखने लगी थी। ठीक तो लग रही हूँ मैं। सेक्रेटरी खाना देने आती है तो कहती है तुम? हाँ रख दो यहीं। और फिर बार बार झाँक के देख रही थी ये अभी तक आया क्यों नहीं है। अपना फोन उठाती है क्या तुम आज आ रहे हो? मिस्टर मेस भी वेट कर रहा था। उसकी वॉइस सुनता है, खुश हो जाता है, पर कहता है सॉरी मुझे दूसरा काम है, नहीं आ पाऊंगा। असिस्टेंट कहता बॉस आप अपनी वाइफ के मैसेज का कब से वेट कर रहे थे, अब आप चले क्यों नहीं जाते? मिस्टर मेस कहता है मैं तुम्हारी बार बार शक्ल देख के पक जाता हूँ, समझ रहे हो ना? क्या तुम भी मुझसे पक गए हो? असिस्टेंट कहता हाँ मेरा मतलब नहीं। लिली सुन के कहती है मैं भी बिजी हूँ, अच्छा होगा तुम ना ही आओ। फिर गुस्से से उठ के जाने लगी थी। सेक्रेटरी हैरान थी कि बॉस आज जल्दी चली गई काम से। लिली कहती है मैं उससे मिलने नहीं आई हूँ, ये तो बस एक कोइंसिडेंस होगा। और फ्लावर बेचने वाले के पास जाती है, बट वो तो कोई और ही निकलता है। मना करके जाने लगी थी अजय यहाँ काम पे नहीं आया। और फिर वो जानबूझ के रेस्टोरेंट में भी जाती है। वेट्रेस से पूछती है वो कल रात वाला वेटर कहाँ चला गया? वेट्रेस कहती है वो तो कभी कभी आता है, उसकी यहाँ पे लोगों से जान पहचान है ना। बट ये सुन के लिली जेलस हो रही थी, लोगों से उसकी अच्छी बनती है, और गुस्से से आ रही थी मैंने उसे सब जगह ढूंढा कहीं मिला ही नहीं, मैं उसे फोन करने में इतना शर्मा क्यों रही हूँ। और फोन करने लगती है बट मेज फोन लेके वही खड़ा था। कहती है तुम यहाँ? वो कहता है मैरिज सर्टिफिकेट देने आया था और देकर जाने लगा था। तो कहती है रुको साथ में टी पीते हैं। वो कहता है रहने दो, तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद नहीं हूँ। चला जाता है। लिली का भाई उसे जबरदस्ती पार्टी में लेके जा रहा था जबकि वो मना कर रही थी। तो कहता है जब से कंपनी ज्वाइन करी है बिल्कुल पार्टी भी नहीं चाहती हो, चलो मेरे साथ। वो देखती है पार्टी में तो सारे आदमी है। मिस्टर मेज भी वहाँ मीटिंग के लिए आया था। तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस मैंने आपकी वाइफ को देखा था यहाँ। लिली उठ के जाने लगी थी कि मुझे काम है, बट वो लोग रुकने लग जाते हैं। लड़कियों को रात में काम नहीं करना चाहिए वरना रिंकल पड़ जाएंगे, क्योंकि लड़कियों का ब्यूटीफुल होना ज्यादा जरूरी है। पर ये सब सुन के लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद पे कंट्रोल करती है और फ्रस्ट्रेट हो रही थी।
तो बैठ के फ्लावर की पत्तियां तोड़ने लग जाती है। मिस्टर मेस उसे दूर से खड़ा देख रहा था और एक वेटर को पकड़ के ले जाता है। लिली जैसे उठ के जाने लगी थी, हिल मुड़ने से वो गिरने लगती है तो मेस उसे पकड़ लेता है। वो उसे देखती रह गई थी और फिर फ्लावर छुपाने लगती है। तुम क्या यहाँ काम करते हो? बाहर वेट करना, मैं अभी काम निपटा कर आती हूँ एक। और फिर अंदर जाके उन आदमियों के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। मेरे आगे बकवास करोगे तो यही होगा। आज की पार्टी खत्म हुई, अगली बार से सोच समझ के बोलना। और चली जाती है। मैं स्माइल करता उसे देख रहा था और फिर उन आदमियों के रूम में लाइट बंद करके बाहर से गेट लॉक कर देता है, जबकि वो अंदर से चिल्ला रहे थे। वो जाने लगी थी पर मेस जाकर उसे अपना ब्लेजर उड़ा देता है। फिर वो उसे स्नैक्स खाने ले आती है। वो कहता है, तुमने तो स्नैक्स का बोला था पर ये तो ड्रिंक्स है। वो कहती है, हाँ आज मेरा ड्रिंक करने का मन है, मैं लड़कों को देखना भी नहीं चाहती। कहता है, क्या मैं लड़का नहीं हूँ? तो कहती है, तुम अच्छे इंसान हो। और फिर दोनों शेयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। बट वो पी का टल्ली हो जाती है और कहती है, क्या तुम भी मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो? तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। और बेहोश वो कहता है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। बट तभी उठ जाती है और उसे किस करने लगी थी। ये तो टेस्टी है। मिस्टर मेस खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे पकड़ के किस करने लगा था। बट वो बेहोश तो वो हंसने लगा था। मॉर्निंग में लिली की आइज खुलती है तो देखती उसके हाथ बंधे पड़े हैं। कपड़ा हटा के देखती उसके पैर भी बंधे हुए हैं। मेरा किडनैप हो गया। और मम्मी चिल्लाने लगी थी। कॉमरेड कहते हैं, हमें पता है तुझे वो लड़का बहुत पसंद है पर हम कभी हानि करेंगे। फिर लिली को याद आता है कि रात उसने क्या कांड किया था। जब मेस उसे घर छोड़ने आया था तो वो उसे जाने नहीं दे रही थी। मॉम डैड उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे बट वो उसे चिपटी हुई थी। मेस खुद को छुड़ा के जाने लगा था तो फिर से पकड़ लेती है। हस्बैंड मुझे छोड़ के मत जाओ। कहता है, ओके ओके आंटी अंकल क्यों ना आप मुझे गेस्ट रूम में रुकने दो, मैं पक्का सुबह होते ही चले जाऊंगा। डैड पहले तो मना कर रहे थे फिर कहते हैं ओके, पर तुम गेस्ट रूम से कदम भी बाहर नहीं निकालोगे। लिली कहती है, फिर आप लोगों ने मुझे बांधा क्यों? मॉम कहती है, क्योंकि तू आधी रात में उठकर बार बार अपने हस्बैंड के पास भाग रही थी। लिली कहती है, क्या मैंने ये सब किया? डैड कहते हैं, और नहीं तो क्या, मैं पूरी रात गेट पे रखवाली पे था। तो लिली बेचारी गिरी जाती है। अब तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ग्रैंडपा पूछते हैं, इसे क्या हुआ? लिली का तो ब्रेकफास्ट में भी यही हाल था। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मिंग फैमिली वाले तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें पार्टी में बुलाया है। पहली बार मिंग फैमिली का यंग मास्टर सबके सामने आने वाला है, तुम भी उससे अच्छे से बात करना। पर लिली बेचारी और सैड हो जाती है और उसे एलिवेटर पे देख कहती है, मास्क उतार दो, मुझे तुम्हें देखना है। मैं तुम्हारी फिगर को अच्छे से पहचानती हूँ और स्पेशली तुम्हारा ये पट्टी वाला हाथ। वो हेलमेट और मास्क आता है। मिस्टर मेस था बट किसका याद आते ही वो मुँह छुपाने लगी थी और फिर कहती है, कल रात जो भी हुआ भूल जाओ। वो कहता है, तो तुम मानना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया था और ये भी लो। वो हैरान, ऑयल? तो कहता है, कल रात तुम मेरे लिए बार बार जमीन पे खिचड़ रही थी ना, तुम्हारे चोट लग गई होगी, इसे लगा लेना। वो एम्बैरस हो रही थी तो कहता है, मैं तो भूल ही गया, कल रात तुमने मुझे 11 टाइम्स हस्बैंड बोला। तो वो और भी ज्यादा एम्बैरस होती है और कहती है, हस्बैंड? कल मिंग फैमिली की पार्टी है, तुम मेरे साथ मेरे हस्बैंड बन के चलोगे? कहता है, रियली? तो कहती है, हाँ मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें कल रात किस किया था, बट तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आखिर मैं तो टल्ली थी ना। सोचता है, शुक्र है इसने मान तो लिया। कहता है, ओके वाइफ। बट वो शर्म के मारे मुझ पाने लगी थी। असिस्टेंट पूछता है, बॉस क्या आप सच में पार्टी में अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाले हो? आपकी वाइफ को अचानक पता चलेगा, वो तो गुस्से में आके आपको पीटी देगी। मिस्टर मेस अंदर पार्टी में जाने लगा था पर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने लग जाते हैं उसकी वेटर वाली फोटो देख के। अंदर नहीं जा सकते। वो कहता है, अगर मैं अंदर नहीं गया तो पार्टी भी नहीं होगी। लिली का भाई गाँव कहता है, ऐसे कपड़े पहनने का क्या फायदा, तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर नहीं घुसने दे रहे। मेस कहता है, तुम कौन हो? अरे तुम तो गाँव हो ना, तुम्हारे फेक हेयर्स देख के पहचान लिया। गाँव कहता है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी सिस्टर तो पागल है तुमसे शादी की। आज मिंग फैमिली का प्रिंस आने वाला है, मेरा ब्रदर इन लॉ तो वही बनेगा और तुम इस स्ट्रे डॉग की तरह बहू हो करो। मेस गुस्से से उसे पकड़ लेता है तो कहता है, क्या हुआ, स्ट्रे डॉगी को गुस्सा आ गया? अब क्या तुम अपने वाइफ के ब्रदर को मारोगे? तो निकलो यहाँ से। तभी लिली आकर उसके बाल पकड़ लेती है। वो कहता है, कौन है, मेरे बाल छोड़ो। लिली उसकी गर्लफ्रेंड के बाल पकड़ के फेंक देती है और गाँव से कहती है, अभी के अभी मेरे हस्बैंड से माफी मांगो वरना तेरे नकली बाल फिर से उतार दूंगी। वो कहता है, सॉरी माफ कर दो ब्रदर इन लॉ। वो उसे छोड़ देती है तो कहता है, सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे टूटे हुए बाल ढूंढवाना जरा। लिली कहती है, चिंता मत करो, ये ऐसे पिटता रहता है मुझसे, चलो मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ के ले जाती है। तुम तो वैसे सूट में काफी हैंडसम लगते हो। और उसे पार्टी में लाकर कहती है, सबके सामने हमें बहुत क्लोज बिहेव करना है, स्पेशली मेरी फैमिली के सामने। उसे पकड़ लेता है ऐसे और क्लोज कर लेता है या ऐसे। वो कहती है, पहले वाले ठीक था, वो उस दिन जो रेस्टोरेंट में प्रिंस मिला था दिख नहीं रहा वो आज। वो सोचता है, वो तो तुमने मिस्टेकनली मुझे समझ लिया था, यहाँ थोड़ी ना मिलेगा। लिली कहती है,
मिल गया। तो कहता है फिर से कोइंसिडेंस। वो उसे पकड़ के ले जाती है उस आदमी के पास। हेलो। वो कहता है तुम? तो कहती है हाँ, मैं और मेरा हस्बैंड और हमारा प्यार। जैसे तुम्हारी कंडीशंस है शादी के लिए, वैसे तुम्हें कौन सी लड़की मिलेगी? कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? वो आदमी कहता है प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो। वो कहती है प्रिंस, फिर तुमने मेरे ग्रैंडपा को ये क्यों बोला कि मैं तुम्हें पसंद आई? वो कहता है मैं प्रिंस नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो लिली मेस को पकड़ के ले जाती है और सोचती है फिर ये मिंग फैमिली का यंग मास्टर है कौन? अगर वो मेरे साथ डेट पर आया ही नहीं था तो वो मुझ में इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है? मेस कहता है क्या पता वो आया हो। अभी वहाँ पे लोगों के बोलने की आवाज आने लगी थी। मिंग फैमिली के ग्रैंडपा आए हैं। वो उसे पकड़ के ले जाती है। ये तो जाने पहचाने लग रहे हैं, कहाँ देखा मैंने इसे? याद आया रेस्टोरेंट में। पर मेस भाग जाता है। मॉम डैड आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब तो हम तुझे प्रिंस से मिलवा कर रहेंगे, और उसे पकड़ के ले जाते हैं। जबकि मेस छुप के देख रहा था। टैंक पूछते ग्रैंडपा मेस कहाँ पे है? जब से वो वापस आया मुझे मिला ही नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं शायद वो मेरी फ्यूचर ग्रैंडडॉटर इन लॉ से मिलने गया होगा। सैंग हैरान, फ्यूचर ग्रैंडडॉटर इन लॉ? ग्रैंडपा कहते हैं और नहीं तो क्या, सिर्फ जियांग फैमिली की बेटी मेरी फ्यूचर ग्रैंडडॉटर इन लॉ बनेगी। मॉम डैड लिली को पकड़ के ले आते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ये मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ। सैंग उसकी पुरानी क्लासमेट होती है और कहती है तुम, पर लिली उसे खुद से दूर कर देती है। ग्रैंडपा से बात करने लगी थी। ग्रैंडपा कहते हैं थैंक यू। मॉम डैड के पूछने में बताती है कि मैंने इनकी थोड़ी सी हेल्प की थी बस। डैड तो खुश हो जाते हैं, देखा जियांग और मिंग फैमिली में तो शुरू से कनेक्शन है। ग्रैंडपा कहते हैं ये मेरे ग्रैंडसन के लिए एकदम परफेक्ट है। टैंग कहती है वो इसे कभी हानि करेगा। लिली कहती है उसकी सुनता ही कौन है? ग्रैंडपा सॉरी, मैं शादी के लिए हानि कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मॉम उसे मार के चुप करा रही थी, बट वो बोल देती है कि मैं जिससे लव करती हूँ उसी से शादी की है मैंने। ग्रैंडपा कहते कोई बात नहीं, अगर तुम खुश हो तो अच्छा है। हो सकता है मेरा ग्रैंडसन इतना लकी ना हो। मॉम कहती है इसने जिससे शादी किया उसका तो कोई ढंग का काम भी नहीं है। इन्होंने बस कुछ दिन पहले मैरिज सर्टिफिकेट लिया है, हमने इन्हें रूम भी नहीं शेयर करने दिया तब से। डैड कहते हैं वही तो, वो प्रिंस के साथ कहाँ कंपेयर कर लेगा। पापा पूछते हैं क्या तुम सच में उसे बहुत लव करती हो? लिली कहती है बहुत ज्यादा लव करती हूँ। और असिस्टेंट ये रिकॉर्डिंग मेस को सुना रहा था। मिंग ग्रैंडपा कहते हैं तुम बिल्कुल अपनी ग्रैंडमा पे गई हो, उसे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो पूछती है आप जानते थे? तो कहते हैं हाँ, उनसे कई बार मिला हूँ। और फिर हम पास्ट में देखते हैं मिंग ग्रैंडपा का लिली की ग्रैंडमा पे एक रश था, बट वो किसी और को लाइक करती थी। ग्रैंडपा कहते हैं अब हम शादी नहीं कर सकते, बिजनेस की बात तो कर ही सकते हैं। मेज यहाँ आने वाला होगा। लिली हैरान, आपके ग्रैंडसन का नाम मेज है? डैड कहते हैं उस लड़के का भी सेम नाम है। डैड कहते हैं वो सेम इंसान थोड़ी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिली कहती है ग्रैंडपा मुझे अचानक कुछ याद आया, अभी आती हूँ। और भागकर जाकर अपनी सेक्रेटरी कॉल करती है मेरे सर्टिफिकेट में चेक करके बताना मेरे हस्बैंड का पूरा नाम क्या है। सेक्रेटरी बताती है मिस्टर मिंग मेस। तो कहती है यानी तुमने मुझसे झूठ बोला? गुस्से से मेस के पास आती है। तभी वो कहता है वाइफ, तुम्हें मैं अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ, ये सीईओ का असिस्टेंट है। कोइंसिडेंस है, मुझे अभी पता चला मेरा और सीईओ का नाम सेम है, यहाँ तक कि सरनेम भी सेम है। लिली सोचती है लगता मुझे सच में गलतफहमी हो गई थी। तभी एक आदमी बॉस करता उसे मिलने आने वाला था, पर असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाता है। तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है। ग्रैंडपा असिस्टेंट से पूछते हैं मेस कहाँ पे है? असिस्टेंट कहता है बॉस आने वाले होंगे। ग्रैंडपा कहते हैं अब क्या फायदा, मेरी ग्रैंडडॉटर इन लॉ तो निकल गई हाथ से। और जैसे पीछे मुड़ के देखने वाले थे, मेस बार बार अपनी मुंडी दूसरी साइड को कर रहा था। असिस्टेंट ग्रैंडपा को बातों में उलझाने की कोशिश करता है। फिर एक जेड रिंग की बोली स्टार्ट होती है। गाँव कहता है 80 मिलियन। लिली उसके 90 मिलियन की लगा देती है। और मेस के पूछने बताती है कि मेरे ग्रैंडपा को जेड पसंद है, उनके लिए इसलिए ले रही हूँ ताकि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। बट उसका भाई गाँव 100 मिलियन की लगा देता है। लिली फिर नहीं लगा रही थी, इसलिए मेस खांसने लग जाता है। असिस्टेंट उसका इशारा समझ के 120 मिलियन की लगाता है, पर गाँव ने 150 लगा दिए थे। मेस फिर से खांसता है तो असिस्टेंट कहता है 200 मिलियन। लिली पूछती है तुम्हारे गले को क्या हो गया? तो कहता कुछ नहीं। और असिस्टेंट ने 200 मिलियन में वो रिंग ले ली थी। ग्रैंडपा के पूछते हैं क्या मेस ने तुम्हें लेने को बोला है? असिस्टेंट हाँ कर देता है। वो कहते हैं किसके लिए ले रहा है वो, और अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं है? असिस्टेंट कहता है शायद बॉस नहीं आएंगे। तो ग्रैंडपा को उस पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो दोनों जब बाहर आ रहे थे, वो अचानक से उसे पकड़ के किस करने का नाटक करने लगता है। तुम्हारे मॉम डैड आ रहे हैं। वो भी उसे हक कर लेती है। मॉम डैड कहते हैं इसने देखो कैसा लड़का चूज किया है, आओ तू अपने लिए अच्छी फैमिली की लड़की चूज करना। आओ कहता है हाँ मैं तो अच्छी स्टेटस वाली लड़की से शादी करूंगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से से चली जाती है। गाँव कहता है सिस्टर बस कर, कब तक ये स्ट्रे डॉग को किस करती रहेगी? लिली कहती है और तू फैमिली के पैसे फालतू में खर्च करता फिरता है। गाँव कहता है तू इसे शादी करके बहुत पछताएगी, इसी के लिए वो रिंग ले रही थी ना। और अपनी नाक में उंगली डाल के उसकी तरफ करने लगा था, बट मेज उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। गाँव चिल्ला रहा था पर लिली खुश हो रही थी और फिर डरा के अपने भाई को चुप करा देती है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है मिस लिली
ये हमारे बॉस की तरफ से आपके लिए जेड रिंग एज ए गिफ्ट। तो सब हैरान। गाओ कहता है 200 मिलियन की रिंग बॉस हमें दे रहा है। असिस्टेंट कहता है तुम्हें नहीं, मिस लिली को। कहती है पर ये काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मैं नहीं ले सकती। असिस्टेंट कहता है आपने उनके ग्रैंडपा की हेल्प की थी ना, वो खुद नहीं आ पाए इसलिए गिफ्ट भिजवा दिया। लिली कहती है ओके तो फिर अगर वो मुझसे मिलना चाहे मिल सकता है, बट मेरा हस्बैंड मेरे साथ में होगा। मॉम डैड रिंग की तरफ को आ रहे थे बट वो रिंग दूर करके बॉक्स बंद कर देती है। सब चले जाते हैं। ग्रैंडपा उसके मॉम डैड को डांट रहे थे कि लिली ने अपनी मर्जी से शादी की और तुमने इसे रोका भी नहीं। लिली कहती है बस करिए, ये मेरा डिसीजन था, मेरे मॉम डैड पर गुस्सा मत निकालिए, मैं खुद ही इस घर से जा रही हूँ। और जेड रिंग वहां रख के चली जाती है। उसका भाई उसे चढ़ा रहा था जबकि मॉम उसके लिए सैड थी। लिली बैग लेके आती है पर मेज बाहर ही खड़ा था। मेरे साथ मेरे घर पे चलो, तो वो रोती हुई उसे हक कर लेती है और फिर उसी के साथ चली जाती है। मेज घर पे देखता है ग्रैंडपा बैठे हैं। पहले तो उस पर गुस्सा करते हैं। वो कहता है मैं आपको हर बात नहीं बता सकता। तो कहते हैं चल फिर कोई ना। अपना मुंह फेर के उसकी तरफ को हाथ बढ़ाने लगे थे। दे जल्दी। हाथ पकड़ा देता है तो उसे मारते हैं। वही दे जो मेरे लिए लेके आया है। मेज पूछता है क्या लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ग्रैंडपा कहते हैं वो रिंग जो तूने ऑक्शन में खरीदी थी। वो कहता है वो तो मैंने लिली को दे दी। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हैं। वो शादीशुदा है, कोई फायदा नहीं, उसका पीछे छोड़ दे। इधर लिली हेयर ड्रायर लेके नाचती फिर रही थी। फिर देखती है घर का उसने पूरा कबाड़ा बना दिया। मैंने घर का काम तो किया ही नहीं। और एक मेड का पैम्पलेट देख के फोन करती है मुझे एक परफेक्ट मेड चाहिए। बट फिर बाद में मेज गाना गाता हुआ घर पे आता है। घर की हालत देख कहता है उसने 2 दिन में घर का कबाड़ा बना दिया। लगता है मुझे सफाई करनी होगी, कहाँ से स्टार्ट करूँ। और खुद ही पूरे घर की सफाई करने लग गया था। बेचारा थक ही जाता है। लिली उसे फोन करती है चलो साथ में खाना खाने चलते हैं, बट वो बताता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। कहती है तुम इतना काम क्यों करते हो। मेज फोन काट के जैसे सोफे पे हाथ रखता है उसे कुछ मिलता है। उसके होश उड़ गए थे। जल्दी से वापस छुपा देता है। लिली जब घर आती है तो देखती है वाह पूरे घर की सफाई कर दी। वो अपना एक जरूरी डॉक्यूमेंट लेने आई थी और फिर से सामान इधर उधर फेंक के डॉक्यूमेंट लेके भाग जाती है। उसके जाती मेज हैरान था यहाँ कौन आया था। लिली देखती है वो कार की केस तो भूल ही गई। वापस घर पे जाती है और उसे देख कहती है मेड तुम अभी तक वापस नहीं गई। उसका फेस देख कहती है ये तो मेल मेड है। और हाथ की पट्टी देख कहती है तो अपना मास्क उतार दो। कहता है हाय। कहती है तो तुमने पूरे घर की सफाई की, क्या मेरे कपड़े भी देख लिए। उसकी तरफ देखने लगा था तो कहती है बस करो, बताने की जरूरत नहीं है। पर मेज के पेट में चूहे कूद रहे थे और फिर वो उसके लिए खाना बनाता है। वो हैरान थी, पता नहीं जो तुम्हें खाना बनाना भी आता होगा। वो टेस्ट करती है ये तो सच में मस्त है। वैसे तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, अगर तुम्हें मुश्किल हो रही होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। कहता है तुम मुझे सपोर्ट करना चाहती हो। तो कहती है नहीं नहीं, जैसे फ्रेंड एक दूसरे की हेल्प करते हैं वैसे। कहता है ऐसे फ्रेंड जिससे शादी भी की हो। मॉम डैड बाहर खड़े चिल्ला रहे थे गेट खोलो, और वो उन्हें देख मेज से चिपक के बैठ जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी थी। तो मॉम डैड गुस्से में डैड पूछते हैं तो तुम दोनों साथ में रह रहे हो। वो कहती है और नहीं तो क्या, कपल साथ में रहते हैं। वो पूछती है खाना किसने बनाया। तो कहती है मेरे हस्बैंड ने। डैड पूछते हैं घर के काम कौन करता है। तो कहती है मेरा हस्बैंड। वो कहती है तो ये तुम्हें भी चैन से नहीं रहने देती। डैड कहते हैं तू यहाँ इसके साथ ये हरकतें कर रही है और मिंग ग्रुप प्रोजेक्ट की बिडिंग करने वाला है, तो उसे तुझे लेके रहना है। पर लिली तो मेज के साथ मस्ती करने में लगी हुई थी और कहती है अभी जब भी मेरे पेरेंट्स आएंगे तुम हर बार मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना। वो कुछ नहीं बोला था तो उसे मारती है। तो कहता है हाँ करूंगा, तुम जाकर सो जाओ। तो कहती है अभी मैं तुम्हारे बिना नहीं सो सकती। पर डैड को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा था और मॉम डैड गुस्से चले जाते हैं। वो देखती है वो चले गए तो एकदम से दूर हो जाती है। सॉरी, वो फ्लो में ज्यादा ही हो गया था। लिली कहती है अब से तो मेरे साथ ही रहना मेरी नैनी बनकर। मंथ के 30,000 मिलेंगे ताकि जब भी मॉम डैड या ग्रैंडपा चेकिंग करने आए हम दोनों साथ में मिले। वो कहता है पर मुझे बहुत काम होता है। कहती है ओके मैं सामान पैक करके निकल रही हूँ। वो कहता है मेरी तरफ से हाँ है। तो कहती है अब ठीक है, जल्दी से जाके ये बर्तन धो दो। मॉर्निंग में वो घर की सफाई कर रहा था। लिली नींद में उठ के आती है और वो बासी ले रही थी, पर जब देखती है वो उसे देख रहा है एम्बैरस होकर अंदर से गेट बंद कर लेती है। वो हंसता हुआ कहता है ब्रेकफास्ट रेडी है। कहती है ओके अभी आई। और जल्दी जल्दी रेडी होने लग गई थी। तो एम्बैरेसिंग, पर सुबह सुबह उसे देखना काफी अच्छा है। ब्रेकफास्ट करते हुए बताती है कि रात को मेरे लिए डिनर मत बनाना, मैं काम में बिजी होंगी। और मिल्क पी के जाने लगी थी। वो कहता रुको और उसके लिप्स साफ करने लग जाता है। वो नर्वस होकर उठ के जाने लगी थी पर उससे ग्लास नीचे गिर के टूट गया था। वो कहता है रुको और उसे उठाकर टेबल पर बैठा देता है, जबकि खुद ने पूरा कांच साफ कर दिया था। उसके स्लीपर में से भी कांच के टुकड़े निकाल देता है। तो लिली उसे देख के कंट्रोल नहीं कर पाती और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगी थी। वो भी किस करने लग जाता है। तो कहती है सॉरी, मोमेंट ही ऐसा बन गया था, मुझे काम पे जाना है।
और भाग जाती है। फिर लिली मिंग ग्रुप का प्रोजेक्ट लेने के लिए मिंग ग्रुप में जाती है, पर वहाँ उसे सैंग मिल गई थी और उसने गॉगल्स लगा रखे थे, क्योंकि पिछली बार जब उसने लिली से बहस करी थी तो लिली ने उसे धो धो के उसका बुरा हाल कर दिया था। लिली कहती है, फिर से पिटने आई है क्या? सैंग कहती है, मैं यहाँ के बॉस को पहले से जानती हूँ, तो ये प्रोजेक्ट तो मुझे मिलने वाला है। मिस्टर मेज और असिस्टेंट आ रहे थे, पर लिली को देख मेज छुप जाता है। लिली कहती है, असिस्टेंट, जबकि मेज असिस्टेंट के पीछे छुपा हुआ था। लिली असिस्टेंट से पूछती है, क्या सैंग और तुम्हारे बॉस में अच्छा रिलेशनशिप है? मेज उसके मारता है। असिस्टेंट कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बॉस ने तो सैंग से 5 बार से ज्यादा बात भी नहीं की। तो लिली चली जाती है। सैंग की सांस लेता है। मेज खड़ा हो गया था, पर लिली जैसे मुड़ती है वो फिर से छुप जाता है। वो बाय कर रही थी। असिस्टेंट कहता है, बाय बाय। मिस्टर मेज गुस्से से असिस्टेंट को कहता है, मैंने सैंग से सिर्फ 4 शब्द बोले थे। तो असिस्टेंट उसके पट्टी वाले हाथ की फिंगर्स गिनने लगा था। सॉरी बॉस। लिली सैंग से पूछती है, मिस्टर मेज ने तुम्हें सिर्फ 5 वर्ड बोले थे? सैंग हाँ करती है और सोचती है, इसी कैसे पता चला? मिस्टर मेज की आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए, इसलिए वो खुद बिड में नहीं चाहता। इधर वहाँ पे सुपरवाइजर आ जाते हैं बिड के लिए। लिली पहचान लेती है तो गांव की एक्स गर्लफ्रेंड है जिसको उसने बाल नोचे थे, पर फिर वो ये भी नोटिस कर लेती है कि एक्स गर्लफ्रेंड सैंग से इशारों में बातें कर रही है। वो आगे बताती है कि ये प्रोजेक्ट सैंग को मिल रहा है। सैंग खुश हो रही थी। असिस्टेंट जाके मिस्टर मेज को बताता है। जब तक वो आता है लिली चली गई थी। सैंग कहती है, तो मुझे कांग्रेचुलेट करने आए हो? वो पूछता है, लिली कहाँ है? तो कहती है, उसे तो मैंने हरा दिया, रो के भाग गई होगी। मेज कहता है, वो तुमसे हार गई? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है? सैंग कहती है, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो बिड कैसे हार गई। बदले में मेरे साथ डिनर करना होगा। इधर लिली गुस्से से जाकर अपने भाई गाँव को पीटती है। गाँव ग्रैंडपा से शिकायत करता है। लिली कहती है, ये धोखेबाजों का साथ देगा तो ऐसे पिटेगा। गाँव कहता है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है इस बार। पर ग्रैंडपा लिली को डांटने लग गए थे इस बात के लिए कि तुम मिंग ग्रुप का प्रोजेक्ट नहीं जीत पाई। तो लिली गुस्से से चली जाती है। गाँव चुपके से उठ के भागने लगा था तो ग्रैंडपा उसे रोक के उसे भी डांटते हैं। गाँव की एक्स गर्लफ्रेंड उसे फोन करके बताती है, तो वो सैंग को कॉल करता है, मिंग ग्रुप के बॉस की फोटो भेजना। सैंग मिस्टर मेज की फोटो भेज देती है और वो एकदम हैरान, यानी यही मेरा ब्रदर इन लॉ है। मेरी सिस्टर जिससे शादी नहीं करना चाहती उससे ऑलरेडी शादी करके बैठी है। और जोर जोर से हंस रहा था, पर फिर उसे याद आता है कि उसने तो मिस्टर मेज को स्ट्रे डॉग बोल दिया था। अब मैं क्या करूंगा? सैंग कहती है, वो लिली अपने काम में अच्छी नहीं है इसलिए प्रोजेक्ट हार गई। मिस्टर मेज कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, लिली अपने काम में एकदम परफेक्ट है। वो कहती है, तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे लाइक करते हो? वो कहता है, हाँ। तो कहती है, पर वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है। कहता है, तो क्या हुआ? सैंग कहती है, तुम्हें फीवर वीवर तो नहीं है? वो उसका हाथ दूर करता है, पर सैंग हट नहीं रही थी तो मॉम आके उसका हाथ दूर कर देती है। इनफैक्ट मॉम डैड को गलतफहमी हो जाती है कि मेज इस लड़की के साथ मिलके हमारी बेटी लिली पे चीट कर रहा है और उस पर पानी फेंक के मार देते हैं। समझाने की कोशिश करता है बट वो सुनते नहीं, गुस्से चले जाते हैं। सैंग कहती है, ये सब क्या बोल रहे थे? क्या तुमने उस लिली से शादी की हुई है? अगर वो तुम्हें पैसे देती है तो मैं भी दे सकती हूँ, मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारे डिसेबल होने से कोई इतराज नहीं है। वो कहता है, पर मैं लिली के अलावा किसी को लव नहीं करता, और हाँ मैं डिसेबल नहीं हूँ। गुस्से चला जाता है। घर आके देखता है कि लिली तो टल्ली पड़ी है। तुम सोफे के पीछे पड़ी क्या कर रही हो? खींच के सोफे पे ला रहा था पर वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो ड्रिंक किए जा रही थी तो कहता है, रुको मैं भी आता हूँ। वो टिश्यू लेके आता है बट वो तो सो गई थी और फिर होती है कि कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता है। तो कहता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बट वो सो जाती है तो उसे उठा के बेड पे लिटा देता है और ब्लैंकेट ढक के उसे किस करके चला जाता है। आधी रात में शोर की आवाज से उठ के देखता है, कौन था यहाँ? अरे तुम जमीन पे क्यों पड़ी हो? उठाने लगा था। वो कहती है, मुझे हस्बैंड चाहिए। तो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड यहीं पे है? ये पकड़ कहती है, हाँ ये तो तुम ही हो। उसे किस कर देती है। वो हैरान था बट वो उसे किस करती हुई अंदर रूम में ले गई थी। मॉर्निंग में उसकी आइज खुलती है। मेरा इतना सिर क्यों चकरा रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। उस पे गिर जाती है और उसे हक करने लगी थी पर उसे देख एकदम हैरानी से उठ जाती है। तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? कहता है, ध्यान से देखो ये मेरा रूम है। वो कहती है, ये घर मेरा है तो बेड भी मेरा हुआ ना, पर हम दोनों में इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है। वो कहता है, हस्बैंड वाइफ में कौन सा रिलेशनशिप होता है? तो कहती है, वही जो बताया नहीं जा सकता। एम्बेरस होकर ब्लैंकेट में घुस जाती है। प्लीज मुझे अभी के लिए अकेला छोड़ दो। पर उसकी जाती कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? वो चुपके चुपके भाग रही थी। वो कहता है, ब्रेकफास्ट नहीं करोगी? तो कहती है, मुझे काम पे जाना है। वो कहता है, आज तो संडे है। तो वो ब्रेकफास्ट खाने लग जाती है। कहता है, कल रात जो भी हुआ तुम टली थी, अगर तुम चाहो तो मैं घर से जा सकता हूँ। कहती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं है, आगे से मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। और फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। दोनों मजे से खा ही रहे थे तभी गाँव उनके गेट पे आ जाता है। कहता है, ब्रदर इन लॉ ये तुमने बनाया है, इतना टेस्टी है। खाने लग गया था। लिली कहती है, ग्रैंडपा ने तुम्हें भेजा है? तो कहता है,
नहीं तो सिस्टर, मैं इस बार तुम्हारे लिए नहीं अपने ब्रदर इन लॉ के लिए आया हूँ। जब से तुम दोनों की शादी हुई है मैंने और ब्रदर इन लॉ ने सही से बात ही नहीं की और मेज के हाथ पकड़ लेता है और मेज घर की मैं छुड़ा लेता है। मैं किचन में सफाई करके आया जरा, तो कहता है नहीं नहीं ब्रदर इन लॉ मैं करूंगा, और बर्तन धो रहा था। वो दोनों छुपके से देख रहे थे। फिर जब मेज सफाई कर रहा था तो गाँव जाकर फिर से उसे रोक देता है और खुद सफाई करने लग गया था। लिली कहती है लगता है ये पागल और पागल हो गया है। गाँव पूरा घर चमका देता है तो लिली क्लैप करने लगी थी। पूरी सफाई कर दी। हस्बैंड जरा इसकी सफाई करना। वो मना कर रहा था जबकि मेज उसे घर से बाहर निकाल देता है, एप्रन लेके गेट बंद कर देता है और फिर दोबारा गेट खोल के उसका ब्लेजर लेके गेट बंद करने लगा था। और कहता रुको रुको ब्रदर इन लॉ, मेरे मॉम डैड ने तुम्हें सैंग के साथ देख के गलत समझ लिया, मैं चीटर बोल रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कहता है कोई जरूरत नहीं और गेट बंद कर लेता है। और कहता है ब्रदर इन लॉ वैसे स्ट्रे डॉग्स भी क्यूट होते हैं भाऊ भाऊ, और सोचता है अब इसकी आइडेंटिटी रिवील करना सही नहीं होगा। लिली कहती है अपना सामान पैक करके मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। कहता है ओके, और पूरी फ्लैश की स्पीड में सामान लेके उसके रूम में भाग जाता है कि लिली भी उसे देख के हैरान थी। फिर वो अपने ऑफिस में आके नाच रहा था। यस, पर ग्रैंडपा को देख कहता है आप यहाँ। ग्रैंडपा कहते हैं क्या वो इतना खुश है, तो कहता है आज मेरा मूड अच्छा है। पर ग्रैंडपा उसका कान नोचने लगे थे। तू यहाँ खुश है? और लिली को वो प्रोजेक्ट भी नहीं मिल पाया। वो कहता है चिंता मत करिए मैं हैंडल कर लूंगा। इधर असिस्टेंट जाकर गाँव की एक्स गर्लफ्रेंड को कन्फ्रंट करता है कि तुम सैंग के साथ मिलकर चीटिंग कर रही थी और उसे जॉब से फायर कर देता है। लिली की ग्रैंडपा मिस्टर मेस के ग्रैंडपा से मिलने आते हैं, पर जैसे लिली की ग्रैंडपा मेस के ग्रैंडपा को देखते हैं तो हैरान तुम, और हमें पता चलता है पास्ट में इन दोनों का ही लिली की ग्रैंडमा पे क्रश था। दोनों लव राइवल थे, पर लिली की ग्रैंडमा ने लिली की ग्रैंडपा को चूज किया था। इन दोनों लव राइवल में फिर से बहस होने लगती है। मेस के ग्रैंडपा कहते हैं लिली अच्छी लड़की है इसलिए मैं उसकी शादी अपने ग्रैंडसन से करवाना चाहता हूँ, बट लिली की ग्रैंडपा कहते हैं अब तो मैं शादी कभी नहीं होने दूंगा। फिर जब मेस के ग्रैंडपा लॉयर से बात कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि मिस्टर मेस ने तो ऑलरेडी शादी कर ली, तो वो हैरान थे उसने इम्पोर्टेंट बात मुझसे छुपा के रखी। इधर लिली मेस को गुड न्यूज देती है कि मुझे मिंग का प्रोजेक्ट मिल गया। वो भी खुश होता है कि चलो तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी सा बनाता हूँ, बट तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। लिली कहती है ग्रैंडपा मिंग ये मेरा हस्बैंड है मेस, क्या कोइंसिडेंस है, आपके ग्रैंडसन का सेम नेम है ना। ग्रैंडपा कहते हैं सच में कोइंसिडेंस है, जबकि मेस उनसे मिन्नतें कर रहा था प्लीज मत बताना। कहती है आप सही टाइम पे आए हो, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाता है, चलो साथ में खाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा ये खाना भी बनाता है, वरना मेरा ग्रैंडसन तो कभी खाना नहीं बनाता मेरे लिए। लिली कहती है अंदर चलिए, पर ग्रैंडपा पीछे से उसका कान खींच रहे थे और लिली के देखते छोड़ देते हैं। चलो अंदर चलो। वो कहता है ग्रैंडपा पहले आप चलिए। लिली कहते हैं तुम्हारा कान लाल कैसे हो गया। कहता है ये तो हमेशा ऐसे रहता है। वो खाना बना रहा था। लिली कहती है ये पक्का अपने ग्रैंडसन के लिए आए होंगे, तो हमें इनके सामने बहुत लवी डवी बिहेव करना है। मुझे तो सबसे बड़ा वो मिस्टर मेस साइको लगता है, उसे पता है मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तब भी मेरे लिए रिंग भिजवा दी और अब अपने ग्रैंडपा को भेज दिया। ग्रैंडपा कहते हैं पिछली बार तुम्हें बोला था तुम्हारा हस्बैंड कार मैकेनिक है। लिली कहती है हाँ इसने सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब की है, डिलीवरी बॉय की भी, वेटर की भी, मेरे हस्बैंड को सब आता है। मुझे इसका हार्डवर्किंग होना बहुत पसंद है। ग्रैंडपा खाना खाते हुए सब डिशेस का टेस्ट ले रहे थे, जबकि मेस को डर लग रहा था कहीं वो सच न बक दे। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें फ्यूचर में कितने बच्चे चाहिए, तो उसे फंदा ही लग गया था। मेस कहता है धीरे खाओ ग्रैंडपा आप भी ना। लिली कहती है 3। वो हैरान। वो कहती है मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी। हाँ मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। लिली कहती है अभी हम बच्चा कंसीव करने में पूरे लगे पड़े हैं, रिजल्ट जल्दी आने वाला होगा ना। ग्रैंडपा कहते हैं तुम तो सच में एक दूसरे को बहुत लव करते हो। लिली कहती है और नहीं तो क्या, मुझे तो इसे देख के फर्स्ट नाइट में लव हो गया था और उसे किस दे रही थी, जबकि उनका प्यार देख के ग्रैंडपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। लिली कहती है क्या आपको अपने ग्रैंडसन की चिंता हो रही है, डोंट वरी उसे भी उसका लव मिल जाएगा। जब ग्रैंडपा जाने लगे थे लिली कहती है थैंक यू मुझे मिंग प्रोजेक्ट देने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं वो मैंने नहीं मेरे ग्रैंडसन ने दिया है। कहती हाँ मैं अभी तक आपके ग्रैंडसन से पर्सनली मिली नहीं हूँ। तो मैं इसकी तरफ देखते हुए कहते हैं हाँ तुम जल्दी मिल जाओगे उससे, और चले जाते हैं। ग्रैंडपा के जाते ही लिली उसका हाथ छोड़ती है, बट वो उसे हक कर लेता है। मुझे सच में बच्चे बहुत पसंद है। लिली उसे डिनर के लिए लेके आ रही थी, बट वो कार पार्क करने ले जाती है तो वो पहले रेस्टोरेंट में आ जाता है। मैनेजर कहता है बॉस आप यहाँ फिर से वेटर की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, मैं अरेंज कर दूंगा। कहता है नहीं आज नहीं। पर लिली के आते कहता है मुझे इस मैनेजर ने जॉब पे रखा है ना मैनेजर। उसका हाथ पकड़ रहा था कस के, तो मैनेजर हाँ कर देता है। लिली कहती है मैं मेस की वाइफ हूँ। बैठने लगी थी बट वो मैनेजर को उठा के खुद उसकी चेयर कर देता आगे। तभी वहाँ पे वेटरेस आती है। तुम फिर से उसी वाले वेटर को ढूंढने आई हो। सॉरी वो आज भी नहीं आया। पूछ पा रही थी। वेटरेस कहती है ये तो यहीं पर है।
वो पूछता है तो मुझे ढूंढने आई थी? तो कहती है हाँ ये डिश काफी टेस्टी होगी। मीस पूछती है आप शादीशुदा हो? बट वो शर्मा रही थी और उसे डिश का ऑर्डर दे देती है। मीस उसकी तरफ देख रहा था बट वो इधर उधर। वो उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? कहती है ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। वो कहता है तो मैं तुम्हारे थोड़े से लाइक को ज्यादा में बदल सकता हूँ। देन वो स्माइल करने लगी थी। लिली शेयर होल्डर्स की पार्टी में जाती है पर पिछली बार उसने शेयर होल्डर्स को सबक सिखा दिया था, इसलिए वो इस बार उससे तमीज से बात कर रहे थे। हमसे गलती हो गई थी। कहती है मैंने पिछली बार ज्यादा पीट दिया था, आगे से मैं भी हाथों पे कंट्रोल रखूंगी। पर अब तो मैं वैसे भी शादीशुदा हूँ, अपने हस्बैंड के अलावा किसी को टच नहीं करती। गाँव बोर होके बाहर घूमने आ जाता है। अभी वहाँ पर मिस्टर मेस को देख लेता है कि अगर मेरी सिस्टर को खुद से मिस्टर मेस की आइडेंटिटी पता चलेगी तो मजा ही आ जाएगा। और लिली को जाकर बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड बाहर किसी के साथ ड्रिंक कर रहा है। लिली उठ के जाकर देखती है तो हैरान मेस एक आदमी के साथ। आओ तो पूरा तैयार हो गया था पीटने के लिए, पर लिली उसके बाल खींच के ले जाती है, उसे लाके जमीन पे पटक के मारती है। कहता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम मेरे बाल खींच रही हो, खींचने चाहिए ना। कहती है तुझे मेरे काम से क्या मतलब? मेस की मजबूरी होगी जो उसे ऐसे काम करने पड़ते हैं। मेस के बचपन से माँ बाप नहीं है तो उसके पास बार बार जॉब बदलने का रीजन है। तुम चाहते हो मैं उसे ऐसे कन्फ्रंट करूं? गाँव कहता है सिस्टर तुम प्यार में पागल हो गई हो। उसके जाते लिली फिर से फ्लावर के एक एक करके पत्ती तोड़ने लगी थी। तभी मिस्टर मेस आ जाता है। कम पड़ गया तो ये भी ले लो। लिली कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, ऐसे लोगों को वाइन से खुश करने की जरूरत नहीं है। कौन से लोग? तो कहती है वही ओल्ड मैन, मेरे मॉम डैड भी बता रहे थे, उन्होंने तुम्हें किसी रिच लड़की के साथ देखा था। कहता तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो रही? तुम मुझे वो समझ रही हो? वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। धीरे बोलो कोई सुन न ले। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अब हम दोनों का नाम जुड़ गया है। बट मिस्टर मेस उसे किस करने लग गया था, तो धुआंधार किस कर रहे थे। तभी गाँव आ जाता है। लगता है ये दोनों ही प्यार में पागल हैं। लिली एकदम से किस करती हुई रुक जाती है और जेलसी की वजह से उसके नोचने लग गई थी। कहता है रुको वाइफ, भी वही वाले ओल्ड मैन आ चाहते हैं। मेस ये कौन है? तो बताता है कि लव ऑफ माई लाइफ माई वाइफ। तब जाके लिली को पता चलता है कि ये ओल्ड मैन मेस के अंकल हैं। कहता है तो तुमने मुझे गलत समझा? वो कहती है मुझे लगा तुम्हें पैसों की तंगी होगी। तो कहता है मैंने कब बोला कि मुझे पैसों की कमी है, और आगे से अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारे साथ शेयर जरूर करूंगा। बट लिली भाग जाती है और वो स्माइल कर रहा था। इधर सैंग फिर से लिली से बहस करने आ जाती है। लिली कहती है मेरा दिमाग है, मुझे तेरी बहस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सैंग कहती है तेरे स्मार्ट होने का क्या फायदा, मेस ने तुझे तब भी धोखा दे दिया। लिली कहती है क्या मतलब? तो कहती है तुझे हैरानी नहीं हुई जब तेरा हस्बैंड इतना हैंडसम, टॉल और इंटेलिजेंट है तो उसका कोई अच्छा करियर क्यों नहीं है? वो हमेशा जॉब्स क्यों चेंज करता रहता है? वो अचानक हर जगह तुझे क्यों मिल जाता था? क्योंकि तेरा फ्लैश मैरिज हस्बैंड मीन ग्रुप का प्रेसिडेंट है मिस्टर मेस। मुझे पता था तुझे शौक लग जाएगा, पर हाँ पिछली बार जब मैं मिस्टर मेस को डेट कर रही थी तेरे मॉम डैड ने हमें देख लिया था, उसने बस तेरे साथ एक्टिंग की है मजे के लिए। कहीं तू सच में प्यार तो नहीं समझ बैठी? लिली के आने की आवाज सुन मिस्टर मेस जल्दी से छुप जाता है, पर लिली ऑफिस में घुस आती है। तुमने कहा था जो मैं पूछूंगी तुम बताओगे, तो बताओ तुम मेरे हस्बैंड हो या मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट? तभी मिस्टर मेस निकलता है तो कहती है सच में तुम हो? तुमने मुझे इतने टाइम से झूठ बोला कि तुम पुअर वर्कर हो जिसके पेरेंट्स नहीं है, मुझे धोखा दिया। वो कहता है मेरे सच में बचपन से पेरेंट्स नहीं है, कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। मैं ग्रैंडपा के साथ फॉरेन में बड़ा हुआ हूँ और मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। हाँ मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं भेस बदल के आया था, पर उसके बाद मैं तुम्हें सच में लाइक करने लग गया। लिली कहती है पर किसी को लाइक करना झूठ से स्टार्ट नहीं होता। कहता है मुझे पता था तुम्हें झूठ पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं चाहे तो हमेशा के लिए तुम्हारा हाउस हस्बैंड बन सकता हूँ। कहती है प्लीज बस करो, हमें डाइवोर्स कर लेना चाहिए। डोंट वरी, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। कहता है क्या तुम सच में यही चाहती हो? लिली कहती है अच्छा होगा हम दूर रहे, अपने पेरेंट्स के बदले मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उन्हें तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता थी। और जाने लगती है। उसका हाथ पकड़ कहता है मैं सीरियस था, बट वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। मिस्टर मेस को सैड देख असिस्टेंट कहता है बॉस क्यों ना आप अपनी वाइफ से जाकर बात करें। वो कहता है मैं चाहता हूँ वो थोड़ा काम डाउन हो जाए। तो असिस्टेंट बताता है कि आपके अंकल लो की कल बर्थडे पार्टी है। वैसे उनका जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, बट हम देखते हैं जियांग फैमिली वाले बर्थडे पार्टी में आए हैं क्योंकि लू ग्रुप का उनके मैनेजर के साथ कॉपरेशन है। पर तभी वो दोनों मेस को देख लेते हैं। ये यहाँ पर सैंग जबरदस्ती मिस्टर मेस से चिपक रही थी, वरना मैं जियांग फैमिली को तुम्हारी आइडेंटिटी बता दूंगी, इसलिए अच्छा होगा तुम उस लिली के साथ शादी तोड़ के मेरे पास आ जाओ। बट लिली की मॉम आकर सैंग के मुंह पे केक लगा देती हैं। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के हस्बैंड पे लाइन मारने की? डैड कहते हैं गांव ने बोला था कि पिछली बार तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर इस बार क्या? तू सच में मेरी बेटी को चीट कर रहा है?
मिस कहता है आपको गलतफहमी हो गई है, मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है। सैंग कहती है हम सच में तुम्हारी बेटी की पीठ के पीछे उस पर चीट कर रहे हैं। हम तो एक नहीं कई बार मिले हैं। बट मिस्टर मेस उसे धक्का मार देता है। मॉम डैड मिस्टर मेस पे गुस्सा कर रहे थे कि तुम हमारी बेटी को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते। मिस्टर मेस कहता है मैं उसे कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। कहते हैं तुझे प्रॉपर्टी तो चाहिए ना उसकी, तो हम तुझे 100 बिलियन देंगे। वो कहता है 100 बिलियन लिली के सामने कुछ नहीं है, अगर आप चाहे तो मैं आपको 100 बिलियन दे दूंगा। मॉम डैड कहते हैं अच्छा तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहता है क्योंकि मैं ही मिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। डैड कहते हैं सेम नाम होने से तो प्रेसिडेंट थोड़ी ना बन जाएगा। पर तभी मेस के अंकल लू आ जाते हैं और आके बताते हैं कि यही मिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। मिस्टर मेस पिछली बार मैं तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मिला था, पर इस बार उसके पेरेंट्स तुम्हें डांट रहे हैं। कहता है अंकल गलती मेरी है, मैंने इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया था सही से। मॉम डैड पूछते हैं तो तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो खुद इससे तंग आ गया हूँ। सिक्योरिटी गार्ड्स इस मेंटल पेशेंट को पकड़ के हॉस्पिटल छोड़ाओ। तो सैंग भाग लेती है। मॉम लिली को फोन कर बताती है कि तेरा हस्बैंड ही प्रेसिडेंट है, तो वो भी जल्दी से वहाँ जाती है। पहले तो अंकलों को बड़े विश करती है। अंकल कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड अंदर ही है, जाके मिल लो। वो कहती है तुम मुझसे छुप रहे हो। वो कहता है नहीं, मुझे डर है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए किसी से भी फाइट कर सकते हैं। लिली जाने लगी थी। वो कहता है प्लीज डाइवोर्स मत करो, बट वो चली जाती है। इधर मॉम डैड खुश हो रहे थे कि हमारा सन इन लॉ मिंग ग्रुप का प्रिंस निकला, इतना हैंडसम भी है। और कहता है डैड पहले तो आप उसे बहुत कुछ बोल रहे थे। डैड कहते हैं तू चुप रह, मैं उसे मोटिवेट कर रहा था। गाँव कहता है सही कहा, अगर आप उसे मोटिवेट कर रहे थे तो मेरे स्ट्रे डॉग बोलने से वो इनकरेज हुआ होगा। तभी ग्रैंडपा आते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। डैड कहते हैं आप हमेशा से मिंग फैमिली के साथ रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते थे ना। ग्रैंडपा कहते हैं अब कोई जरूरत नहीं है, अब मैं लिली की शादी कहीं भी करा दूंगा, पर उस मिंग फैमिली में बिल्कुल नहीं। डैड कहते हैं पर पहले तो आप लिली को जबरदस्ती शादी करने को बोल रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने कब बोला, मैं अपने दुश्मन के घर में अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी कभी नहीं कराऊंगा। कहता है ग्रैंडपा अब तो देरी हो गई, सिस्टर ने तो ऑलरेडी। पर डैड उसका मुंह बंद कर देते हैं, ये बोल रहा है कि काफी देर हो गई, आप चेकअप सो जाइए। ग्रैंडपा के जाने के बाद गाँव कहता है डैड आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया। डैड कहते हैं क्योंकि मिस्टर मेस के ग्रैंडपा तुम्हारे ग्रैंडपा के लव राइवल थे, अगर जीना चाहता है तो अपना मुंह बंद ही रखना। बट लिली एकदम हैरान। गाँव कहता है अब क्या होगा जब ग्रैंडपा को पता चलेगा कि उनकी ग्रैंड डॉटर ने उनके लव राइवल के ग्रैंडसन से शादी कर ली। मुझे तो लगता है दी एंड। डैड कहते हैं लिली तुम चुपचाप उससे डाइवोर्स ले लेना, ग्रैंडपा को पता नहीं लगना चाहिए। लिली कंफ्यूज थी, पर फिर उसे रात में ग्रैंडपा मिंग की बात याद आती है। उन्होंने बोला था कि उनके ग्रैंडसन को ट्रू लव मिल गया, तो कहती है यानी मैं ही हूँ ट्रू लव, और खुश होती है। फिर ग्रैंडपा मिंग उससे मिलने में लाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड ही मेरा ग्रैंडसन है, तुम्हें बहुत लव करता है, शायद तुम्हें खोने के डर से नहीं सच बताया होगा, तुम भी सही फैसला लेना। लिली की सेक्रेटरी उसे डाइवोर्स का शेड्यूल बताती है। लिली कहती है अभी कोई जल्दी नहीं है, मुझे और भी काम है। असिस्टेंट पूछता है बॉस डाइवोर्स का। वो कहता है क्या लिली ने डाइवोर्स पे साइन कर दिए। वो कहता है नहीं बॉस, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। मेस कहता है इतने छोटे से काम के लिए मुझसे पूछ रहे हो, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर असिस्टेंट जब भी उसे मिलता वो पूछता है लिली ने डाइवोर्स पेपर साइन कर दिए। तो कहता है नहीं बॉस। फिर वो भागकर आगे बताता है कि मैंने मिस लिली की सेक्रेटरी से पता किया है, वो भी आपकी तरह डाइवोर्स को टाल रही है, यानी उन्हें भी डाइवोर्स नहीं चाहिए। मिस्टर मेस खुश हो जाता है और उसे बोनस दे देता है। लिली के ग्रैंडपा अपने फ्रेंड से मिलने आए थे। उनके फ्रेंड अपने ग्रैंडसन की तारीफें किए जा रहे थे। उसने फॉरेन से स्टडी किया है, जबकि गाँव को जेलसी हो रही थी। फ्रेंड अपने ग्रैंडसन की शादी लिली से कराने को बोल रहे थे। गाँव सोचता है तो ब्रदर इन लोगों का क्या होगा, और फिर वो उस लड़के की वॉशरूम में बातें सुन लेता है कि उस लड़के की तारीफें सब झूठी थी। तभी वो किसी से टकरा जाता है, कौन है, ब्रदर इन लॉ तुम, और उसे सारी बात बता देता है। वो लड़का कहता है मैंने तो फॉरेन के टॉप स्कूल से पढ़ाई की है। उस लड़के के ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हारे स्कूल का नाम क्या था। तो कहता है आप बस इतना याद रखो, मैं टॉप 10 में आया था। ये सुनते ही गाँव के ग्रैंडपा उसे मारते हैं। तभी एक वेट्रेस ग्रैंडपा को वाइन देकर जाती है जो मिस्टर मेस ने ग्रैंडपा के लिए मंगाई थी। गाँव कहता है ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, और कहता है तुम क्या बोल रहे थे, तुमने फॉरेन के टॉप स्कूल से पढ़ाई की है, क्या नाम था उसका। मेस कहता है कैम्ब्रिज, वहाँ से तो मैंने भी पढ़ाई की है। तो उस लड़के को होश उड़ जाते हैं। उसके ग्रैंडपा पूछते हैं कौन हो तुम। तो मेस बताता है कि मैं मिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो वो सब और भी ज्यादा हैरान। गाँव कहता है मेरा ब्रदर इन लॉ लो प्रोफाइल रहता है, उसे शो ऑफ करना ज्यादा पसंद नहीं है। फ्रेंड और उनका ग्रैंडसन कहते हैं हम तो शुरू से आपसे मिलना चाहते थे, पता नहीं था आज मौका मिल जाएगा, और उसके लिए ड्रिंक पीते हैं। फ्रेंड कहते हैं आपने बताया नहीं कि आपका सन इन लॉ। वो कहता है हाँ मेरा ब्रदर इन लॉ तो मेरी सिस्टर को बहुत लव करता है, उनकी शादी ग्रैंडपा ने तो करवाई है। और उस लड़के की तरफ देख कहता है
अच्छा हुआ इसके जैसा कोई चूज नहीं किया जो झूठी शो ऑफ करता है। तुम्हें तो अपने टॉप स्कूल का नाम भी याद नहीं है। और क्या बोल रहे थे, तुम्हारे टॉप 20 में रैंक आई है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ग्रेड्स मेरी सिस्टर जितने अच्छे भी नहीं है। मिस्टर मेस के जाने के बाद उनके फ्रेंड कहते हैं तुम्हारा ग्रैंडसन इन लॉ तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ग्रैंडपा हंसने लगे थे। नेक्स्ट डैड पूछते हैं आप इतने आज खुश क्यों हो। ग्रैंडपा कहते हैं मेरे लव राइवल का ग्रैंडसन मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए कार मैकेनिक तक बन गया। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिल रही है। डैड कहते हैं पर आप तो लिली की मिंग फैमिली में शादी करने से मना कर रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने कब कहा। और कहता है आपने बोला था जियांग फैमिली का बड़ा होने के नाते हमारा मिंग फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। ग्रैंडपा की एक्टिंग कर रहा था। ग्रैंडपा से डैड की चुप करा देते हैं। गांव पूछता है डैड अब आप साइड क्यों हो। डैड कहते हैं क्या फायदा, तेरी सिस्टर उसे डाइवोर्स देने वाली है। कहता है आप लिली को मुझसे ज्यादा नहीं जानते, वो उसे कभी डाइवोर्स नहीं देगी। यार मैं पागल जो हो गई है। लिली उसे फोन कर पूछती है क्या तुम फ्री हो। वो कहता है नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, डाइवोर्स का टाइम नहीं है। कहती है तो मैं अपने फैमिली को बता दूं तुम अब मेरे साथ नहीं रहते हो। कहता है नहीं नहीं मैं फ्री हूँ अभी आ रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है बॉस आप जा रहे हो। तो कहता है वाइफ के घर पे। मिस्टर मेस लिली की फैमिली के साथ खाना खा रहा था। ग्रैंडपा कहते हैं लिली तुम खुद ही खाए जा रही हो, अपने हस्बैंड को भी दो। वो उसे सर्व करने लगी थी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें हरी मिर्च पसंद नहीं है तो उसे दे रही हो। वो कहता है नहीं ग्रैंडपा मुझे हरी मिर्च ज्यादा पसंद है। फिर मिस्टर मेस जाने वाला था। मॉम डैड लॉक लगाकर कहते हैं तुम दोनों आज रात साथ में सोओगे। ये कहती है मॉम पहले तो आप ऐसी नहीं थी। मॉम कहती है और तू भी तो पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो तुझे अपने हस्बैंड के साथ चिपक के सोना था, जाकर जो मर्जी करो। हम डैड चले जाते हैं बट वो एम्बेरस हो रही थी। फिर वो दोनों साथ में सो रहे थे। लिली कहती है तुमने ग्रैंडपा को कितनी जल्दी मना लिया, जबकि ग्रैंडपा मुझसे और मेरे भाई से जल्दी से इम्प्रेस नहीं होते हैं। वो कहता है अगर तुम कहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, सब काम में कर सकता हूँ सिवाय डाइवोर्स के। लिली कहती है ओके तो डिलीवरी बॉय बन के मेरे लिए खाना लेकर आना, नैनी बनकर घर के काम करना, वेटर बनकर मुझे खाना सर्व करना, सिक्योरिटी गार्ड बनकर मुझे सेफ रखना। ओके। वो कहता है ओके मैं शुरू से करता आ रहा हूँ ये सब। लिली अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगी थी। फिर मिस्टर मेस जब आता है तो देखता है पूरे घर का बुरा हाल है। मेरी वाइफ ने अच्छी तैयारी कर रखी है मेरे लिए, चलो काम पे लग जाओ। ये भाग के आती है अभी तुम कहाँ हो, आओ पूरा घर ही चमका डाला। अरे मेरा हस्बैंड घर पे ही है। वो सोफे के पीछे निकलता है मैं यहाँ हूँ। कहती है तुमने बहुत मेहनत की है, थैंक यू, मैं खाना बनाऊंगी। वो कहता है नहीं चलो बाहर खाने चलते हैं। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में ले आता है और उसे प्रपोज करता है। वो भी हाँ कर देती है और उसे बिल्कुल न्यू वे से रिंग पहनाता है और दोनों किस करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब खाना खा रहे थे बट दोनों लव राइवल यानी दोनों ग्रैंडपास में फिर से नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। बट वो दोनों उठ के चुपके से बाहर भाग आते हैं। इन दोनों में तो चलती रहेगी और खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग लेते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।